हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी इंग्लिश मोटिवेशनल स्टोरी है द स्किल दैट ब्रिंग्स सक्सेस। सफलता दिलाने वाली कला। इस स्टोरी के माध्यम से हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, साथ ही इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे और सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले घंटी बटन को ऑन ज़रूर करें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का कोशिश करते हैं। देयर वाज वंस अ बॉय नेम्ड रोहन हु लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन। टाउन यानी होता है शहर, है ना। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा एक समय की बात है, रोहन नाम का एक लड़का एक छोटे शहर में रहता था। ही कम फ्रॉम अ पुअर फैमिली बट ही हैड बिग ड्रीम्स। वह गरीब परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। एवरी डे ही वॉच्ड सक्सेसफुल पीपल एंड वंडर्ड व्हाई आर दे अहेड। हर दिन वह सफल लोगों को देखता और सोचता, वे आगे क्यों हैं। He worked hard in a small shop from morning till evening. वह सुबह से शाम तक एक छोटी दुकान में मेहनत करता था। Still, his life did not improve. फिर भी उसकी जिंदगी नहीं सुधर रही थी। One night, he looked at the sky and said, "What am I missing?" एक रात उसने आसमान की ओर देखकर कहा, मुझ में क्या कमी है। The next day, an old teacher come to the shop. अगले दिन एक बूढ़े शिक्षक दुकान पर आए। He saw sadness on रोहन्स फेस। उन्होंने रोहन के चेहरे पर उदासी देखी। The teacher asked, "Why do you look worried?" शिक्षक ने पूछा, तुम परेशान क्यों दिख रहे हो। रोहन replied, "I work hard, but success stays far from me." रोहन ने उत्तर दिया, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन सफलता मुझसे दूर रहती है। The teacher smiled and said, "Because hard work alone is not enough." शिक्षक मुस्कुराए और बोले, क्योंकि केवल मेहनत काफी नहीं है। रोहन was surprised. रोहन हैरान हो गया। He asked, "Then what else do I need?" उसने पूछा, तो फिर मुझे और क्या चाहिए। The teacher said, "You need skill." शिक्षक ने कहा, तुम्हें कौशल चाहिए। रोहन asked, "Which skill?" रोहन ने पूछा, कौन सी कौशल। The teacher replied, "The skill of communication, discipline, learning and patience." शिक्षक ने उत्तर दिया, बातचीत, अनुशासन, सीखने और धैर्य की कौशल। रोहन लिसन केयरफुली। रोहन ध्यान से सुनने लगा। The teacher continued, "A person who speak clearly win trust." शिक्षक आगे बोले, जो व्यक्ति साफ बोलता है वह भरोसा जीतता है। A person who learns daily becomes valuable. जो व्यक्ति रोज सीखता है वह मूल्यवान बनता है। A person who stays patient win long battles. जो धैर्य रखता है वह लंबी लड़ाइयाँ जीतता है। And a disciplined person reaches goals faster. और अनुशासित व्यक्ति लक्ष्य जल्दी पाता है। These words touched रोहन्स हार्ट. इन बातों ने रोहन के दिल को छू लिया। From that day he changed himself. उस दिन से उसने खुद को बदलना शुरू किया। He woke up early every morning. वह हर सुबह जल्दी उठने लगा। He read books for 1 hour daily. वह रोज 1 घंटा किताबें पढ़ता था। He learned how to speak politely. उसने विनम्रता से बोलना सीखा। He listened more and agreed less. वह ज़्यादा सुनता और कम बहस करता। He controlled anger and stayed calm. वह गुस्से पर नियंत्रण रखता और शांत रहता। He learned
न्यू बिजनेस आइडियाज फ्रॉम कस्टमर्स, वह ग्राहकों से नए व्यापारिक विचार सीखता था। स्लोली पीपल बिगन टू नोटिस हिम, धीरे धीरे लोग उसे नोटिस करने लगे। दे सेड रोहन हैज बिकम स्मार्ट, वह कहने लगे रोहन समझदार हो गया है। ही टॉक्स विथ रिस्पेक्ट, वह सम्मान से बात करता था। ही लर्न्स फास्ट, वह जल्दी सीखता है। ही बिहेव्स वाइजली, वह समझदारी से व्यवहार करता है। वन डे द ओनर ऑफ द शॉप बिकम सिक, एक दिन दुकान का मालिक बीमार हो गया। ही आस्क्ड रोहन टू हैंडल द शॉप फॉर अ वीक, उसने रोहन से एक हफ्ते तक दुकान संभालने को कहा। रोहन मैनेज्ड एवरीथिंग ऑनेस्टली, रोहन ने सब कुछ ईमानदारी से संभाला। ही स्पोक काइंडली टू कस्टमर्स, वह ग्राहकों से नम्रता से बात करता था। ही अरेंज्ड आइटम नेटली, उसने सामान अच्छे से सजाया। ही केप्ट रिकॉर्ड्स प्रॉपरली, उसने हिसाब किताब सही रखा। द शॉप अर्नड मोर प्रॉफिट देन बिफोर, दुकान ने पहले से ज़्यादा मुनाफा कमाया। द ओनर वाज अमेज्ड, मालिक हैरान रह गया। ही सेड रोहन यू आर नो लॉन्गर अ वर्कर, उसने कहा रोहन अब तुम केवल मजदूर नहीं हो। यू आर रेडी टू बिकम अ पार्टनर, तुम भागीदार बनने के लिए तैयार हो। रोहन कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स, रोहन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। विद इन अ फ्यू ईयर्स ही ओपनड हिज ऑन स्टोर, कुछ ही वर्षों में उसने अपनी खुद की दुकान खोल ली। देन ही ओपनड अनदर वन, फिर उसने दूसरी भी खोल ली। हिज लाइफ चेंज्ड कंप्लीटली, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। ही बॉट अ गुड हाउस फॉर हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता के लिए अच्छा घर खरीदा। ही हेल्प्ड पुअर चिल्ड्रेन स्टडी, उसने गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद की। वन इवनिंग ही मेट द ओल्ड टीचर अगेन, एक शाम वह फिर उस बूढ़े शिक्षक से मिला। रोहन बॉब्ड रिस्पेक्टफुली, रोहन ने आदर से प्रणाम किया। ही सेड यू चेंज्ड माई लाइफ, उसने कहा आपने मेरी जिंदगी बदल दी। द टीचर स्माइल्ड एंड सेड नो यू चेंज योर लाइफ, शिक्षक मुस्कुराए और बोले नहीं तुमने खुद अपनी जिंदगी बदली है। आई ओनली शोड द पाथ, मैंने केवल रास्ता दिखाया है। रोहन नेवर फॉरगेट दैट लेसन, रोहन उस सीख को कभी नहीं भूला। ही थॉट एवरीवन सक्सेस डज नॉट कम टू लेजी पीपुल, वह सबको सिखाता था सफलता आलसी लोगों के पास नहीं आती। एंड इट डज नॉट स्टे विथ अनस्किल्ड पीपुल, और बिना कौशल वालों के पास टिकती भी नहीं है। इट कम्स टू दोज हु इम्प्रूव डेली, यह उन लोगों के पास आती है जो रोज़ खुद को बेहतर बनाते हैं। मोरल ऑफ स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हार्ड वर्क ओपन्स द रोड बट स्किल टेक्स यू फॉरवर्ड, मेहनत रास्ता खोलती है लेकिन कौशल आपको आगे ले जाती है। इफ़ यू इम्प्रूव योर सेल्फ डेली सक्सेस विल फाइंड यू, यदि आप रोज़ खुद को बेहतर बनाते हैं तो सफलता खुद आपको ढूंढ लेगी। तो फ्रेंड्स, आपको यह इंग्लिश मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी, जिसका हम साथ में हिंदी ट्रांसलेशन भी करते हैं? तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।